नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज काफ़ी समय बाद जो है कुछ व्यक्तिगत कारणों से जो है वीडियो बना नहीं पाया। तो आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं आपका उत्तराखंड का प्रैक्टिस वर्कबुक जो है उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, उसको हम देखने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। तो इसमें हम देखेंगे अध्याय फर्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे आज उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे के बारे में। उसके बाद फिर हम देखेंगे उत्तराखंड का इतिहास आपका जो है इसके प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उसके बाद अध्याय 3 आपका जलवायु प्राकृतिक आपदाएँ, फिर अध्याय 4 ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं हेतु, जो भी परीक्षाएँ होने वाली हैं आगामी में, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला है देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कथन दिए गए हैं आपके। ठीक है, पहला देखिए उत्तराखंड राज्य का गठन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए निर्माण के क्रम में यह 26वां राज्य था, ये गलत है। ठीक है, 27वां राज्य था, आप सभी जानते हैं। तीसरा देखिए 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा देखिए यह 9वां हिमालयी राज्य बना है। तो 9वां हिमालयी राज्य नहीं है, 11वां हिमालयी राज्य है। ठीक है, ये भी गलत है। तो आपका दूसरा और चौथा गलत है। तो आपका सही कौन-कौन से हैं? पहला, उसके बाद तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा आपका सही है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, पहला और तीसरा। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड है देखिए उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है? तो उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है, इसमें कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है? तो 3 पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। डी आपका राइट रहेगा सेकंड का। तीसरा देखिए क्या है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो तीसरे का क्या रहेगा बताइए? देखिए राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है, पहले का चौथा। ठीक है, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य पशु आपका कस्तूरी मृग और राज्य वृक्ष बुरांस। ठीक है, तो इसी क्रम में आपका आंसर क्या रहेगा तीसरे का? सी रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या है देखिए, उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो देखिए जो राज्य पुष्प है उत्तराखंड का ब्रह्म कमल, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो चौथे का आंसर क्या रहेगा आपका? कौल पदम। ठीक है, कौल पदम कहा जाता है स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप या नाम से मिलता है? तो 5 का आंसर क्या रहेगा आपका? सौगंधिक पुष्प के नाम से मिलता है महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उत्तराखंड राज्य पक्षी जो है मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल है। तो और अन्य भारतीय राज्य कौन सा है? ठीक है, जिनका राज्य पक्षी मोनाल है। तो आंसर रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 6 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो देखिए उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल जो है अन्य किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो 7 का आंसर रहेगा आपका नेपाल। ठीक है, ए आपका राइट आंसर रहेगा 7 का। देखिए अगला क्वेश्चन 8, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। तो कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां जो है उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं? तो 8 का आंसर क्या रहेगा आपका? 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग की उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए ब्रह्म कमल और पहला आपका जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प से चुनना है। ठीक है, तो सूची 1 में आपका नाम दिए हैं और सूची 2 में उनके वैज्ञानिक नाम दिए हैं। ठीक है, तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्या है ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम? सोसूरिया
अब वेलेटा, ठीक है, पहले का पहला। दूसरा देखिए मोनाल का क्या है वैज्ञानिक नाम, लुफोफोरस इम्पीजेनस जो है मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद देखिए कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगाइटेड, ठीक है, या मास्कस काइसोगास्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो तीसरे का सी का आपका चौथा रहेगा। और बुरास का वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ठीक है। तो आपका ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का चौथा और डी का थर्ड, ठीक है, ये आपका सुमेलित रहेगा। तो 9 का आंसर क्या रहेगा आपका, डी रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 पर। 10 क्या है देखिए, ब्रह्म कमल के पौधे में फूल लगने का समय है। तो ब्रह्म कमल के पौधे पर फूल लगने का समय आपका जुलाई से सितंबर के मध्य, ठीक है। आपका ए आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है। तो क्या करना है आपने, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, और उपयुक्त कथनों में से गलत कथनों का चुनाव करना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा देखिए कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों में लगभग जो है 3600 से 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं। तीसरा देखिए कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। और चौथा देखिए कस्तूरी नर एवं मादा दोनों मृगों में पाया जाता है। तो इसमें आपका गलत कौन कौन से वो छांटे हैं, देखिए पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है, तीसरा गलत, चौथा गलत है, ठीक है, पहला तीसरा और चौथा गलत है। तो ए आपका राइट रहेगा, इसका सिर्फ आपका दूसरा वाला सही है, ठीक है। तो ए आपका राइट रहेगा 11 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष जो है, राज्य का जो अध्यक्ष है जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, तो राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो है आपका अनुच्छेद 153, ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं, उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं। तो देखिए 13 वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए उत्तराखंड विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं बताइए, क्या रहेगा आंसर, उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, डी आपका राइट रहेगा 13 का। सॉरी 13 का आपका ये नहीं होगा, ठीक है, सॉरी। तो देखिए उत्तराखंड विधानमंडल के अंग है आपका राज्यपाल और विधानसभा, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा, 13 का आपका सी रहेगा, ठीक है। आगे कथन वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 14 का देखिए क्या है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले ए को कथन और दूसरे आर को जो है कारण कहा गया है। तो कथन क्या है देखिए, उत्तराखंड विधानमंडल दो सदनीय है, और कारण क्या दिया है, उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है, ठीक है। तो दोनों गलत हो गए, ठीक है। तो आपका 14 का आंसर क्या रहेगा, कथन ए और कारण आर दोनों गलत है, डी आपका राइट रहेगा 14 का। 15 देखेंगे क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधानसभा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें थी। तो देखिए जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो उस समय विधानसभा और विधान परिषद में क्रमशः कितनी सीटें थी। तो 15 का आंसर क्या रहेगा आपका बताइए। तो देखिए विधानसभा में जो है 22 सीटें थी और विधान परिषद में 9, तो आपका सी वाला राइट रहेगा 15 का। अगला देखिए 16, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो कितनी सीटें हैं आपकी 70 सीटें हैं, बी आपका राइट रहेगा। 17 देखेंगे, उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी। ठीक है, उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी आपकी 30 थी। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 17 का। 18 देखिए, ठीक है, 18 का क्या रहेगा देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। ठीक है, उपयुक्त वक्तव्यों में से सही का चुनाव करना है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सही है इसमें 18 में। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ये सही है बिल्कुल, पहला वाला। ठीक है, दूसरा देखिए अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बना थे, ये गलत हो गया।
ठीक है। अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे, ये भी गलत है। चौथा देखिए, उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां राज्य भारतीय राज्य है, तो ये आपका सही है। तो पहला और चौथा आपका राइट रहेगा, तो डी वाला आपका राइट रहेगा इसमें, ठीक है। 18 का आंसर डी रहेगा, पहला और चौथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 19, क्या है देखिए, उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? तो आंसर क्या रहेगा 19 का, आपका बताइए। तो उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित पूछ रहा है, तो निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? तो 19 का आंसर रहेगा आपका नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा 19 का। 20 देखिए, तो 20 का आंसर क्या रहेगा देखिए, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव करना है। व्यक्ति दिए हैं और उनका संबंधित क्षेत्र दिया है। तो देखिए, सुरजीत सिंह बरनाला तो क्या थे? प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। ए का फर्स्ट का चौथा हो गया, ठीक है। नित्यानंद स्वामी जो है वो क्या थे? वो थे प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है। बी का दूसरा। तीसरा देखिए प्रकाश पंत, तो प्रकाश पंत पंत जो है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, तीसरा हो गया इसका, ठीक है। और डी में देखिए अजय विक्रम सिंह जो है, अजय विक्रम सिंह प्रथम मुख्य सचिव थे, ठीक है। तो आंसर आपका ए वाला रहेगा, फर्स्ट का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो निर्वाचित सरकार का विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, बताइए। 21 का आंसर क्या रहेगा? यशपाल आर्य, ठीक है। डी आपका राइट रहेगा 21 का। उसके बाद देखिए 22, उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 22 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। तो उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में पूछ रहा है, तो विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी है? 15 है, ठीक है। 13 + 2 आपको बताया है मैंने, ठीक है। SC के लिए 13 और ST के लिए 2 सीटें हैं, तो 15 सीटें आरक्षित हैं। 23 देखिए, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो 23 का देखते हैं, ठीक है। तो पहला कथन क्या है देखिए, प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं ही चुनी गई थी। तीसरा देखिए, प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन चंद खंडूरी थे, ठीक है, ये तो गलत है, ठीक है। प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा आपका सही है, ठीक है। आपका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, ठीक है, 23 का, ठीक है। पहला और दूसरा सही है। 24 देखिए, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। तो आपका 1 2 3 4 आपका भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, नित्यानंद तिवारी और भुवन चंद खंडूरी आपके दिए हैं, तो इनको सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। सबसे पहले आपका नित्यानंद स्वामी आएंगे, ठीक है। नित्यानंद तिवारी कर रखा है नित्यानंद स्वामी की जिसको, ठीक है। पहला आपका क्रम तीसरा वाला आएगा पहले, फिर उसके बाद आएगा भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। उसके बाद आपका नारायण दत्त तिवारी, उसके बाद चौथा भुवन चंद खंडूरी, ठीक हो। तीसरा वाला आपका राइट रहेगा 3 1 2 4, ठीक है, सही क्रम। देखिए आगे, उत्तराखंड विधानसभा में SC ST के लिए क्रमशः आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अभी बताया मैंने आपका 13 जो 13 सीटें हैं वो SC के लिए हैं और 2 सीटें आपका ST के लिए है, चक्राता और नानकमत्ता, ठीक है। आगे चलते हैं 26 पर, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था? तो अंतरिम सरकार में जो विपक्ष का नेता था वो कौन था? तो 26 का आंसर क्या रहेगा आपका, बताइए। इनमें से कौन था? आपका डी आंसर रहेगा इसमें, कोई नहीं, ठीक है। 27 देखिए, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस के विषय में सत्य कथन को चुने। तो 27 देखिए,
क्या रहेगा आंसर 27 का? तो देखिए बुरांस वृक्ष के बारे में कथन आपने जो राइट कथन है वो चुनने हैं इसमें। तो देखिए पहला है आपका, यह एक सदाबहार वृक्ष है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इस वृक्ष की ऊंचाई जो है 20 से 25 फीट तक होती है, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए, यह एक कठोर लकड़ी का वृक्ष है, ये गलत है। ठीक है, चौथा देखिए, यह पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र दोनों में समान रूप से मिलता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर पहला और दूसरा सही है, तो ए रहा आपका राइट रहेगा 27 का। 28 देखिए, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान के किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है? तो 28 का आंसर क्या रहेगा बताइए। अनुसूची पूछी है, ठीक है, तो संविधान की किस अनुसूची में जो है मुख्यमंत्री जो है अपने पद की जो है शपथ लेता है, तो वो अनुसूची कौन सी है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो 28 का आंसर क्या रहेगा आपका, अनुसूची 3 में जो है आपका शपथ ग्रहण होता है मुख्यमंत्री का। ठीक है, 29 देखेंगे क्या है, किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर जो है पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया? तो 29 का आंसर बताना है आपने, क्या रहेगा 29 का, बताइए। किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी को एक नया जिला बनाया गया? ये किया गया 1840 में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 29 का। 30 देखिए, उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, तो वास्तविक प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 30 का। आगे चलते हैं 31 पर। तो 31 क्या है देखिए, तो 31 आपका सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, पद दिए हुए और अनुच्छेद दिए हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद में होती है? तो पहले का क्या रहेगा आपका बताइए। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में होती है, बताइए। तो अनुच्छेद 164 यानी कि 164 में जो है आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो पहले का तीसरा होगा। बी का देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में होती है? तो 165 ए इसका राइट रहेगा। 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तीसरा देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति अभी बताया था मैंने आपको, राज्यपाल की नियुक्ति किस में होती है बताइए। 155 नहीं 153 होगा। ठीक है, ठीक, और उसके बाद उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है वो है 214 में। ठीक है, उच्च न्यायालय कितने में आता है, अनुच्छेद 214 में आता है। बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर ए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 155 नहीं, राज्यपाल 153 में होता है, इसको आप नोट करें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं बताइए, 5 है, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 3 है। ठीक है, तो 5 और 3, तो आंसर क्या रहेगा 32 का सी। ठीक है, आपका ऊपर वाला क्वेश्चन जो आपका मैच द वर्ड था, ये आपका जो मैं इसमें कंफर्म करा देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें आपका जो राज्यपाल की नियुक्ति वाला है जो, ठीक है, 155 ये सही है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन ये हो रहा था, तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति और उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष जो है राज्यपाल होगा, ये संविधान 153 में है, और राज्यपाल की नियुक्ति 155 ये सही है। ठीक है, इसको नोट कर ले। ठीक है, बाकी मैंने बताया था आपको मुख्यमंत्री का 164 में। ठीक है, 164 सी वाला। ठीक है, बी का फर्स्ट महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 में, राज्यपाल की 155 और उच्च न्यायालय का 214। ठीक है, ए वाला राइट रहेगा इसका। ठीक है, 33 देखेंगे। 33 क्या है देखिए, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है आप सभी जानते हैं, नैनीताल में है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 34 देखेंगे, तो 34 का क्या पूछा है, तो देखिए क्या है,
उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है, यानी कि सही कथन चुनना है। ठीक है, पहला देखिए, इनकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए, विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, तीसरा देखिए, वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ का पद न धारण करता हो, ये सही है। तो दूसरा और चौथा आपका सही है। ठीक है, दूसरा और चौथा बी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं 35 पर। 35 क्या है देखिए, वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल तथा जिले क्रमशः हैं? तो कितने मंडल तथा जिले हैं? तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, 2 मंडल हैं और 13 जिले हैं। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 35 का। 36 देखेंगे, 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो कौन सा अधिकारी है बताइए, जो राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो 36 का आंसर क्या रहेगा? महाधिवक्ता। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 36 का। 37 क्या है देखिए, बुरांस वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभकारी है? तो 37 का आंसर क्या रहेगा आपका? हृदय रोग। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 38 पर। ठीक है, तो 38 का क्या रहेगा देखिए, 38 में क्या है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों को निर्माण यानी कि गठन को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी कि जिले दिए हैं, इनका स्थापना वर्ष, गठन का वर्ष दे रखा है, वो हमने मैच करना है। ठीक है, तो 38 में क्या रहेगा बताइए? तो 38 का आंसर देखिए, हरिद्वार का गठन कब हुआ? तो हरिद्वार का गठन कब हुआ? 28 दिसंबर 1988। ठीक है, ए का। तीसरा, ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे का क्या होगा? उधम सिंह नगर का, आपका उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995 को गठन हुआ उधम सिंह नगर का। उसके बाद देखिए चंपावत का गठन हुआ 15 सितंबर 1997 को, और रुद्रप्रयाग का गठन हुआ 16 सितंबर 1997 को। ठीक है, तो पहला आपका राइट रहेगा ए वाला इसका 38 का। 39 देखेंगे, 39 क्या है? तो 39 उत्तराखंड के संदर्भ में है। सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो 29 में विकल्प जो सही है वो देखने हैं। तो 39 देखते हैं। पहला देखिए, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 ईस्वी से ही लागू है, यानी कि 1874 से उत्तराखंड राज्य में जो है राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। ये पहला वाला सही है, ए। ठीक है, दूसरा देखते हैं, वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है, ये गलत है। तीसरा देखिए, परगना अधिकारी और जिलाधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये भी गलत है। चौथा देखिए, अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है, ये सही है। तो 1 और 4, ठीक है, पहला और चौथा सही है, तो सी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 40 क्वेश्चन नंबर 40 तो क्या है देखिए, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडलों के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इजी है, आप सभी जानते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। डी आपका राइट रहेगा। 41 देखते हैं, 41 क्या है? 41 है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, तो महाधिवक्ता के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। तो 41 देखते हैं। ठीक है, तो 41 का कौन कौन इसमें सही होगा वो हमने चुनना है। ठीक है, तो देखिए पहला है, संविधान के अनुच्छेद 165 के यानी कि 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, इनकी महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है 165 में, सही है पहला वाला। दूसरा देखिए, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, वह सदन में मतदान नहीं कर सकता, यानी कि महाधिवक्ता जो है सदन में मतदान नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो सभी कथन आपके सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 42 पर।
तो 42, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में स्थित है? तो बताइए 42 का आंसर क्या रहेगा? उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं गैरसैंण आपका कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। डी आपका राइट रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 43, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है? तो 43 का आंसर क्या रहेगा? 4 लहरें हैं गंगा की। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 44 देखिए, 44 क्या है? निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट पूछा है, तो 44 का आंसर क्या रहेगा आपका? तो अनुसूचित यानी कि एससी के लिए आरक्षित सीट लोकसभा की अल्मोड़ा लोकसभा सीट है। ये आपका राइट रहेगा 44 का। 45 देखते हैं। ठीक है, 45 क्या ढूंढना है इसमें, देखते हैं। सही कथनों पर उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, यानी कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। दूसरा देखिए विधानसभा में सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में हैं। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं और मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है। तो उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, ये लास्ट में दे रखा है, तो जो रॉन्ग कथन है वो चुनना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका रॉन्ग जो है तीसरा वाला है, बाकी सब सही है। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, बिल्कुल सही है। एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है आपका, चक्रता और नानकमत्ता। ठीक है, दूसरा देखिए विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार में है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा देखिए अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, गलत है। 1 सीट आरक्षित है अल्मोड़ा, अभी ऊपर आया था क्वेश्चन आपका। चौथा देखिए मतदाताओं की दृष्टि से मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा आपका? तीसरा वाला है, तो केवल तीसरा आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं 46 पर। ठीक है, 46 का सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, 46 चल देखते हैं। तो 46 का देखिए एससी के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें आपका 13। ठीक है, ठीक है, पहले का पहला सही है। तो उसके बाद देखिए राज्यसभा की सीटों की संख्या, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, और उसके बाद देखिए संभागों की संख्या यानी कि मंडलों की संख्या 2 है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। ठीक है, तो सी वाला राइट रहेगा आपका। ठीक, उसके बाद देखिए 47 क्या है? उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इनमें 4 आपके जिले दिए हैं। ठीक है, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग। तो इनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है वो कौन सा है, वो बताना है। तो 47 का आंसर क्या रहेगा आपका? रुद्रप्रयाग। ठीक है, यानी कि रुद्रप्रयाग कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। 48 देखेंगे, 48 है आपका उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्यों में वन पंचायत के गठन की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, तो वन पंचायत का गठन कब हुआ था उत्तराखंड में? तो 48 का आंसर क्या रहेगा आपका? सन 1931 में। ठीक है, 1931 में वन पंचायत का गठन हुआ। ठीक है, 49 देखिए उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो उच्च न्यायालय जो आपका नैनीताल में स्थित है, तो यहाँ जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था उत्तराखंड राज्य का? तो 49 का आंसर क्या रहेगा आपका? अशोक अभिन्द्र देसाई, ये आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्या है देखिए, निम्नलिखित दोनों वक्तव्यों में से कथन ए तथा कारण आर है के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन क्या है देखिए, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष वुरांस जो है मुलायम लकड़ी का वृक्ष है और कारण क्या दिया है? यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। तो इसमें क्या रहेगा आपका 50 में?
तो बताइए, इसमें कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, मगर व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ए वाला राइट है इसका 50 का। 51 देखिए, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला चीन देश के साथ सीमा साझा करता है। तो चीन के साथ सीमा साझा करने वाला जो है उत्तराखंड का जिला कौन सा है? तो 51 का आंसर क्या रहेगा आपका? चमोली। ठीक है, 51 का आंसर सी रहेगा। आगे चलते हैं 52 पर। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं? मैंने अभी बताया था ऊपर आपका क्वेश्चन, चक्राता और नानक मत्ता। ठीक है, चक्राता देहरादून, नानक मत्ता उधम सिंह नगर। ठीक है, 52 का आंसर क्या रहेगा? 52 का ए रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 53 क्या है। उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में जो है पंचायती राज प्रणाली में संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? तो पंचायती राज यानी कि पंचायतों में जो है महिलाओं को आरक्षण जो है 50% किया गया। कब किया गया पूछा है, तो 53 का आंसर क्या रहेगा आपका? 2008 में किया गया। ठीक है, 54 देखिए क्या है। 54 है, निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो दो देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो दो देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जिला पूछा है, तो 54 का आंसर क्या रहेगा? जनपद पिथौरागढ़। ठीक है, उसके बाद देखिए 55 क्या है। टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया? तो किस सन में दिया गया ये पूछा है, तो 55 का आंसर क्या रहेगा? 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 56 देखेंगे, 56 क्या है। हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव करना है, यानी कि सही कथन का चुनाव करना है मोनाल के विषय में। ठीक है, तो 56 देखेंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें देखिए 56 में, यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। ये सही है। यह केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलते हैं, ये गलत है। यह पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से मिलते हैं, ये भी गलत है। और मोनाल केवल नर पक्षी होते हैं। ठीक है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 57। तो 57 का क्या है देखिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करना है। तो देखिए सूची 1 में जो है राज्य खेल कौन सा है उत्तराखंड का? तो राज्य खेल कौन सा है बताइए 57। तो राज्य खेल क्या है आपका? फुटबॉल है। ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। ठीक है, राज्य तितली क्या है? वो है आपका कॉमन पीकॉक। और राज्य पक्षी क्या है? मोनाल। ठीक है, तो 57 का क्या रहेगा? ए राइट रहेगा। 58 वाला देखते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में किया गया था? तो गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में किया गया वो बताना है। तो 58 का आंसर क्या रहेगा? 1969 में। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल जो है, गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ? सन 1969 में। अगला देखिए 59। उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो जो चमोली जिला है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है आपका गोपेश्वर। ठीक है, आगे चलते हैं 60 क्वेश्चन नंबर। उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वाधिक ब्लॉक यानी कि विकासखंड कहाँ है? तो ये है आपके पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। चलते हैं आगे। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में तहसीलों की संख्या समान है? तो 61 का क्या रहेगा? देखिए देखिए तहसीलों की संख्या पूछा है, तो अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी और टिहरी, इन 4 जिलों में जो है तहसीलों की संख्या एक समान है। ठीक है, तो सभी में आपका बी राइट रहेगा। 62 देखिए, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी बताइए? ये हुई थी
1916 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलते हैं 63 पर। क्या है देखिए 63, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। तो सही कथन जो है उनका चुनाव करना है। चलिए शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है। बिल्कुल सही है। तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो किस अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 214 में आती है। सही है पहला। दूसरा देखिए, यह देश के उच्च न्यायालय स्थापना के क्रम में जो है 20वां क्रम है नैनीताल उच्च न्यायालय का। तो ये भी सही है आपका दूसरा। तीसरा देखिए, इसकी 2 अन्य पीठ भी हैं, ये गलत है। ठीक है। चौथा देखिए, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये भी सही है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, तीसरा गलत है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 64 देखिए, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती है? तो इनमें से किसकी सीमा जो है नैनीताल जिले से नहीं मिलती है, ये बताना है। 64, तो देखिए उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, इन तीनों की मिलती है और बागेश्वर की नहीं मिलती है। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 65 देखते हैं। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल, जैसे हम यूकेडी कहते हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो 65 का क्या रहेगा आंसर बताइए। तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? डॉक्टर डी पंत, जिन्हें हम देवी दत्त पंत के नाम से जानते हैं। बी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला? इनकी कितने दिन तक जो है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन चला 2016 में जो लगा था? तो 66 का आंसर क्या रहेगा? 46 डेज रहा था, 46 दिन तक। बी आपका राइट रहेगा। 67 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका परीक्षा की दृष्टि से। तो बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य जो है विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? तो सदस्य जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 67 का आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 178, 178। ठीक है, बी राइट रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर इस प्रणाली में नहीं आता है? तो देखिए कौन सा नहीं आता है आपका पंचायती राज में। देखिए ग्राम पंचायत आता है, ग्राम के बाद आपका क्षेत्र पंचायत भी आता है, जिला पंचायत भी आता है। ठीक है, लेकिन मंडल पंचायत स्तर नहीं आता है, ये आपका नहीं आता है इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर ए रहेगा। 69 देखेंगे क्या है, उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो 69 का आंसर क्या रहेगा आपका? राज्य सरकार के पास है। ठीक है, आगे चलते हैं 70 क्वेश्चन नंबर पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालय तथा न्यायाधीशों के अधीक्षण का अधिकार है? तो 70 का आंसर क्या रहेगा आपका? अनुच्छेद आपका 127 के इसके अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालय तथा न्यायाधीशों को अधीक्षण का अधिकार है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 71 देखते हैं। तो 71 सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। सही है। ठीक है, दूसरा देखिए राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त की जांच की सीमा में नहीं आता है, ये गलत है। तीसरा देखिए मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं। सही है। चौथा देखिए आईएएस स्तर के अधिकारी को जांच सीमा से बाहर रखा गया है, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, आपका डी वाला राइट रहेगा, पहला और तीसरा। एक मिनट, पहला और तीसरा। फिर चलते हैं अगला 72 भी आपका
जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 72 में देखते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त उत्तराखंड के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो पहला है यह पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है, सही है। दूसरा देखिए, इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाता द्वारा किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। चौथा देखिए, संबंधित जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, ये भी ठीक है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा, ए वाला आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं 73 पर। देखिए, उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो बताइए, उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन था? 73 क्या रहेगा आंसर 73 का? न्यायमूर्ति SHA रजा जो है, ये पहले लोकायुक्त थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 74 पर। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है, तो राज्य सचिवालय जो है उसका प्रमुख कौन होता है? तो बताइए 74 का आंसर क्या रहेगा? मुख्य सचिव, सी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 75, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? 75 क्या रहेगा आंसर 75 का? राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ठीक है। 76 देखिए क्या है, सन 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन निम्नलिखित में से किसे मिलाकर किया गया? तो देखिए, कुमाऊं प्रोविंस का गठन किया गया, तो किसे मिलाकर किया गया इसका? 76 का आंसर क्या रहेगा आपका? ब्रिटिश गढ़वाल तथा कुमाऊं, ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। आगे आपका मैच द, आपका वही है, मिलान करना है, ठीक है। पृथक राज्य गठन की मांग से संबंधित संस्थाएं हैं और तो किस सन में इनका हुआ, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो 77, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है। तो देखिए कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ, ठीक है, बी पहले का दूसरा। और उसके बाद देखिए उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन कब हुआ? ये उत्थान परिषद का गठन कब हुआ? 1988 में हुआ, डी का चौथा ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? 1938 में हुआ। और उसके बाद उत्तराखंड यूथ काउंसिल आपका 1976, ठीक है। तो इसका आंसर 77 का क्या रहेगा? बी रहेगा, पहले का दूसरा, बी का फर्स्ट, सी का तीसरा और डी का चौथा। 78 देखिए, उत्तराखंड का कौन सा जिला जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो बताइए, नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है? 78। 78 का आंसर क्या रहेगा बताइए? कौन सा जिला है इनमें से जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह आपका उधम सिंह नगर, ठीक है, डी राइट रहेगा 78 का। 79 देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना यानी कि गठन कब किया गया? तो पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया? 79, तो ये किया गया सन 1968 में, डी आपका राइट रहेगा 79 का। 80 देखिए, 80 क्या है क्वेश्चन नंबर? रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है? तो आप सभी जानते हैं 80 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है? उधम सिंह नगर का, ठीक है, ये राइट रहेगा इसका। अब चलते हैं 81 पर, ठीक है। तो 88 क्या है? 81 क्या है देखिए, कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में से सही विकल्प का चुनाव करना है।
कथन क्या दिया है, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है। और कारण क्या है, मार्च 2008 में पारित पंचायत राज संशोधन अधिनियम में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करना एकमात्र कारण है। तो 81 का आपका इसका क्या रहेगा कथन कारण का आंसर। तो कथन ए सही है और कारण आर गलत है, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 82, उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं। तो अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं, तो वो है आपके 6 सदस्य, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 83 क्या है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो देखिए देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो 83 का आंसर क्या रहेगा बताइए। हरियाणा और सिक्किम इन स्पर्श नहीं करता है देहरादून, ठीक है। बाकी हिमाचल और उत्तर प्रदेश को करता है, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा, सी और डी, यानी कि डी वाला राइट रहेगा, ठीक है। 84 देखते हैं, ठीक है। क्या दिया है 84 में, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखिए 84 में तो देखिए क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है, सही है। दूसरा देखिए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है, ये गलत है। उसके बाद देखिए क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य पदेन सदस्य नहीं होते, ये भी गलत है, ठीक है। पहला और दूसरा सही है, ठीक है। बी वाला राइट रहेगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 85 पर। 85 है, उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी। तो 85 का आंसर बताइए। तो देखिए अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी पूछा है। तो 85 का आंसर क्या रहेगा, 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री, इनके सी वाला राइट रहेगा आपका। 86 देखिए उत्तराखंड राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की प्रथम जो निर्वाचित विधानसभा थी उसमें निर्दलीय विधायकों की संख्या पूछा है। तो 86 का आंसर क्या रहेगा आपका, 3 थे आपके निर्दलीय विधायक। 87 देखिए उत्तराखंड राज्य की पंचायती राज प्रणाली की क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्न में से कौन होता है। तो देखिए पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत सदस्य सचिव, यानी कि जो क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है उसे क्या बोलते हैं। तो 87 का आंसर क्या रहेगा बताइए, उसको बोलते हैं बीडीओ, ठीक है। 88 देखिए उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कनिष्ठ सहायक में, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित जो उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय भवन का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था। तो 88 का आंसर क्या रहेगा बताइए। तो उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने किया, सर संटोनी मैकडोनाल्ड, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा 88 का। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया। तो नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया बताइए। 89, 89 का आंसर क्या रहेगा, 9 नवंबर 2000, ठीक है। 90 वाला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 90, उत्तराखंड राज्य की महिला स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा सुशीला बलूनी किस योगदान के लिए चर्चित हैं। तो आपने सुना होगा स्वर्गीय कौशल्या डबराल का नाम और सुशीला बलूनी का नाम, तो इनका योगदान जो है किस क्षेत्र में था। तो 90 का आंसर क्या रहेगा आपका, उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन के लिए योगदान के लिए इनको जाना जाता है, कौशल्या डबराल और सुशीला बलूनी। तो 90 का आंसर क्या रहेगा आपका, सी। फिर 91 आपका आप कथन से संबंधित है, तो 91 देखेंगे, ठीक है।
तो 91 देखिए, उत्तराखंड नगर निगम से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथनों को चुनना है। ठीक है, तो देखिए नगर निगम से संबंधित है। नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी मैदानी आबादी जो है 1 लाख से अधिक हो या पहाड़ी क्षेत्र की आबादी 90 यानी कि 90,000 से अधिक हो। ये वाला सही है। दूसरा देखिए, महापौर जिसे हम मेयर कहते हैं, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए होता है। ये भी ठीक है। तीसरा देखिए, उत्तराखंड में कुल 9 नगरों में नगर निगम है। ये भी ठीक है। और डी देखिए, नगर निगम के सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है। 92 देखिए क्या है, कौशिक कमेटी संबंधित है। तो कौशिक कमेटी किस चीज से संबंधित है बताइए। 92 आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के पृथक राज्य के संदर्भ में बनी थी कौशिक कमेटी। तो 92 का आंसर रहेगा सी। ठीक है। फिर आपका क्रम में लगाना है राज्यपालों को। ठीक है। 93 देखिए, तो देखिए उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जो है राज्यपाल की नियुक्ति का सही क्रम निर्धारित करते हुए उचित विकल्प का चुनाव करना है। तो इनको सही क्रम में लगाना है। ठीक है। 93 तो देखिए सबसे पहले BL जोशी। ठीक है। उसके बाद मार्केट अल्वा। ठीक, इनके पहले ए फिर डी, उसके बाद अजीज कुरैशी बी, उसके बाद बेबी रानी मौर्य। ठीक है। तो बी वाला AD BC। ठीक है। 94 देखिए, 94 आपका संगठन और निर्माण वर्ष है। ठीक है, ये भी आपने मैचिंग करना है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। संगठन दिए हैं, निर्माण वर्ष दिया है। तो देखिए पहला है प्रथम राज्य सूचना आयोग का गठन, इनके निर्माण कब हुआ। तो इसका आएगा आंसर 2005, 3 अक्टूबर 2005। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का गठन। ठीक, पहले का। तीसरा बी देखिए, प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 10 मई 2011 को। ए आपका सही रहेगा बी का। सी का देखिए, प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण हुआ था 10 मई 2003। और डी का देखिए, प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 2011 में। ठीक है, तो ए वाला राइट रहेगा। ए का दूसरा, बी का फर्स्ट, सी का तीसरा और डी का चौथा। 95 देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा। तो देखिए 95 में कौन नहीं रहा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। तो देखिए रमेश पोखरियाल निशंक रहे हैं, विजय भगोड़ा भी रहा है, हरीश रावत जी भी रहे हैं और कृष्णकांत पॉल नहीं रहे। ये राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री नहीं रहे। ठीक है, बी राइट रहेगा 95 का। 96 वाला देखिए, लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा किस मंडल के अंतर्गत है। तो आप सभी जानते हैं ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक। 97 देखिए, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगर निगम नहीं है। तो बताइए किसमें नगर निगम नहीं है इनमें से। 97 पिथौरागढ़ में नहीं है नगर निगम, बाकी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में है। ठीक है। 98 देखते हैं। 98 क्या है देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करना है। इनके सही अपने सही विकल्प चुनने हैं। ठीक है, 98 में। ठीक है, बताइए। देखिए मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए वर्तमान में उत्तराखंड लोकसभा की 8 सीटें हैं, ये गलत है। उसके बाद देखिए मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है, ये भी ठीक है। तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है।